सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैकेयी बोलती है कि आपके करोड़ों उपायों से आपकी माया नहीं चलेगी, या तो वर दो अथवा मना करके अपयश लो, मुझको बहुत प्रपंच नहीं भाता है। राम भी साधु है, आप भी साधु हो और कौशल्या भी साधु है। मैंने अच्छी तरह जान लिया, मेरा कौशल्या ने जैसा भला चाहा मैं उसको वैसा ही फल दूंगी। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। प्रातः होते ही मुनि का वेश धारण कर जो राम वन नहीं जाएंगे तो हे राजन, हृदय में समझ लो कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। ऐसे कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पर्वत से उत्पन्न हुई क्रोध रूपी जल से भरी है, जो देखी नहीं जाती। दोनों वर उस नदी के तट हैं, हठ ही उसकी धारा है, कुबरी के वचन ही भंवर हैं और राजा वृक्ष है। सो उसे जड़ समेत उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के बहाने से मौत मेरे सिर पर नाचती है। राजा ने चरण पकड़ विनय पूर्वक कहा कि सूर्यवंश के लिए कुल्हाड़ी मत बन, मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जैसे हो वैसे राम जी को रख ले, नहीं तो जन्म भर छाती जलेगी। जब राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब बड़ी आर्तवाणी से हे राम, हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर धुनकर धरती पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, शरीर शिथिल हो गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष उखाड़ डाला। कंठ सूख गया, बोल न निकला, जैसे मछली बिन जल के दीन होती है। फिर भी कैकेयी कड़वे वचन बोली, मानो घाव में विष डालती है। अगर अंत में आपको ऐसे ही करना था तो मांग मांग किसके बल से कहा था। हे राजन, जोर से हंसना और गालों को फुलाना दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। दानी भी कहाओ और कृपणता भी करो, क्या युद्ध में भी कुशलता हो सकती है। या तो प्रतिज्ञा छोड़ो या धैर्य धरो, अबला की भांति मत रो। शरीर, स्त्री, पुत्र, धाम, धन और धरणी, ये सत्यवादियों के लिए तृण के समान कहे हैं। ये मर्म भेदी कैकेयी के वचन सुन राजा ने कहा, तेरा कुछ दोष नहीं है, चाहे जो कह, तेरा काल रूपी पिशाच मेरे शरीर में लग गया है। वही कहता है, भरत जो भूल कर भी राज्य पद नहीं चाहते, भावी वश तेरे जी में यह कुंती बसी है। यह मेरे पापों का फल है, विधाता असमय होने से विपत्ति हो गया है। सुंदर अयोध्या फिर अच्छी तरह से बसेगी और गुण निधान राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उसकी सेवा करेंगे और त्रिभुवन में राम जी का यश होगा। पर तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। अब तो तुझे अच्छा लगे सो कर और मुख छिपाकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक जीता रहूं तब तक फिर कुछ मत कहना। हे अभागी, तू अंत में पछताएगी, जो नहारों के लिए गाय को मारती है। राजा कोटी भांति से समझाकर हार गए कि क्यों इस कुल का सर्वनाश करती है, परंतु कपट में चतुर कैकेयी कुछ न बोली, मानो मसान जग रहा है। राजा राम राम रटते ऐसे दुखी हो गए जैसे बिना पंख के पक्षी होता है। राजा हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर राम जी से यह बात ना कह दे। हे सूर्यदेव, आप उदय ना हो, क्योंकि अयोध्या को देख आपको दुख होगा। राजा की प्रीति और कैकेयी की कठोरता को सीमा तक ब्रह्मा ने रचकर बनाया है। राजा को विलाप करते करते सवेरा हो गया। द्वार पर शंख और बांसुरी बजने लगी। भाट विरदावली पढ़ते हैं, गायक गुण गाते हैं, जो राजा को वाण से लगते हैं। राजा को ये मंगल ऐसे नहीं सुहाते जैसे सती होने वाली स्त्री को आभूषण। उस रात राम के दर्शन की अभिलाषा में किसी को नींद नहीं आई। कब सूर्य निकले और प्रातः हो, जो हम नेत्र भर राम का दर्शन करें। राम सीता सहित हाथी पर सवार हो निकले, जिनके शरीर की शोभा कामदेव के समान है। ऐसे सोचते राम
रात बीत गई और प्रातः होते ही सब ज्ञानी मुनि जागे। द्वार पर सेवकों और मंत्रियों की भीड़ लगी है। सूर्य को उदय हुआ देख कहते हैं कि आज अब तक राजा नहीं जगी, ऐसा कौन सा विशेष कारण है। राजा तो नित्य पिछले पहर जगा करते हैं, आज हमको बड़ा अचरज है। हे सुमंत, जाकर राजा को जगाओ, फिर उनकी आज्ञा पाकर काम करो। तब सुमंत राजमहल में गए, पर महल को भयानक देख डरने लगे, मानो खाने को दौड़ता है। देखा नहीं जाता, विपत्ति और दुख ने अपना डेरा डाला है। पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता। तब वे जहाँ राजा और केकई थे वहाँ गए, वंदना करके बैठ गए। महाराजा की दशा देख सुमंत सूख गए। राजा सोच से विकल, तन क्षीण पृथ्वी पर पड़े हैं, मानो कमल जड़ से उखड़ पड़ा है। मंत्री डर के मारे कुछ नहीं पूछते थे। तब अशुभ से भरी हुई केकई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण ईश्वर जाने, परंतु राम राम रटकर सवेरा किया है, इसका कारण कुछ नहीं कहते। सुमंत जी रामचंद्र जी को बुला लाए। तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जान सुमंत वहां से चले। वे समझ गए कि केकई ने कुछ कुचाल की है। सोच के मारे सुमंत के पांव पृथ्वी पर नहीं पड़ते। राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे, फिर मन में धैर्य धर द्वार पर गए। सब उनको उदास देख पूछने लगे। सुमंत उन सब का समाधान कर वहां गए जहां रामचंद्र जी थे। राम जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान जानकर उनका आदर किया। सुमंत राम जी का मुख देख और राजा की आज्ञा सुना लिवा कर ले चले। राम जी को मंत्री के साथ बुरी तरह जाते देख लोग जहां तहां बिलखने लगे। रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत बुरे वेश में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देख बूढ़ा हाथी सहम कर गिर पड़ा है। होठ सूख गए हैं, सब अंग जल रहे हैं, मानो मणिहीन सर्प दुखी हो। पास ही क्रोधित केकई को देखा, मानो मृत्यु राजा के काल की घड़ी गिन रही है। राम जी का स्वभाव करुणामय है। उन्होंने पहली बार ऐसा दुख देखा जो कभी सुना भी नहीं था। फिर धैर्यधर समय विचार मीठे वचनों से माता से पूछा, हे माता, पिता के दुख का कारण कहो, जिसके निवारण का उपाय करो। केकई बोली, हे राम, सारा कारण सुनो। राजा का तुम पर बड़ा प्रेम है। इन्होंने मुझे 2 वर देने को कहा था, सो जो मुझे अच्छे लगे मैंने मांग लिए। उन्हें सुन राजा के जी में बड़ा सोच है, वह तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का प्रेम, उधर प्रतिज्ञा, इस संकट में राजा पड़े हैं। जो हो सके तो पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य कर इस कठिन दुख को दूर करो। केकई निधड़क बैठकर कटु वचन बोली। सुनकर कठोरता भी व्याकुल हो गई। उसकी जीभ धनुष है, वचन बाण है और मानो राजा की कोमल लक्ष्य के समान है। मानो कठोरपन वीर शरीर धारण कर्म धनुष विद्या सीख रहा है। सब वृत्तांत राम जी को सुना ऐसे बैठ गई, मानो निष्ठुरता शरीर धारण किए बैठी हो। स्वाभाविक ही आनंद निधान सूर्यवंश के सूर्य रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर संपूर्ण दोष रहित और मनोहर वचन बोले, जो मानव वाणी के भूषण हैं। हे माता सुन, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों में प्रेम रखता है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र इस संसार में होना कठिन है। वन में मेरा सब भांति से हित है, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी मुनीश्वरों से मिलाप होगा, जिस पर भी पिताजी की आज्ञा है और हे जननी आपकी सम्मति है। प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। आज विधाता सब भांति से मेरे सम्मुख है। ऐसे काम के लिए भी जो मैं वन को न जाऊं तो मूर्ख समाज में मेरी प्रथम गणना होगी। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर अरंड का सेवन करते हैं, अमृत को त्याग विष मांगते हैं, वे भी मौका पाकर नहीं चूकेंगे। हे माता, तुम मन में विचार कर देख लो। हे माता, मुझे राजा को व्याकुल देखकर बड़ा ही दुख है। थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को ऐसा भारी दुख है, सो मुझको विश्वास नहीं होता है। राजा तो धीर और गुणों के अगाध समुद्र है। मुझसे कोई भारी अपराध हुआ है, इसीलिए पिताजी मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी शपथ है, सत्य सत्य कहो। रामचंद्र जी के स्वाभाविक ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कहकई टेढ़े ही जानती है। यद्यपि जल सब जगह समान होता है, तो भी जोक टेढ़ी ही चाल चलती है।
केकई राम जी का रुख पाकर हर्षित हुई और छल से भरा प्रेम दिखाकर बोली कि मुझे तुम्हारी और भरत की सौगंध है, मैं दूसरा कारण नहीं जानती हूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, माता पिता और भाइयों को सुखदाता हो। तुम जो कुछ कहते हो सत्य है। तुम माता पिता के वचनों में प्रीति रखते हो। तुम पिता को समझा कर वही कहो जिससे बुढ़ापे में अपयश ना हो। जिस पुण्य ने तुम्हारे समान पुत्र दिया है उसका निरादर करना उचित नहीं है। केकई के मुख से शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गयादिक तीर्थ राम को माता के वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा में जाकर अपवित्र जल भी पवित्र हो जाता है। राजा की मूर्छा जब गई तब फिर राम को स्मरण कर करवट बदली। उस समय मंत्री ने रामचंद्र जी का आगमन कह समयानुकूल विनय की। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र आए हैं तब धैर्य धर कर नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। उस समय राजा ने राम को पैरों में पड़ते देखा। प्रेम विकल हो राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सर्प ने खोई मणि पाई हो। राजा राम को देखते ही रहे, उनके नेत्रों से जल बह चला। राजा शोकवश हो कुछ कह नहीं सकते। वे बारंबार राम को हृदय से लगाते हैं। राजा मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं जिससे रामचंद्र जी वन को न जाएं। शिव जी का स्मरण कर उनका निहोरा करते हैं कि हे सदाशिव, मेरी विनती सुनो। आप आशुतोष मुँह मांगा वर देने वाले हो। दीन जानकर मेरा दुख हरो। आप सबके हृदय के प्रेरक हो। आप राम जी को ऐसी बुद्धि दो जिससे वे शील और स्नेह को छोड़कर तथा मेरे वचन को त्याग कर घर पर ही रह जाएं। संसार में चाहे मेरा अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, नरक में जाऊं या स्वर्ग में, मुझे सब दुख सह है, परंतु राम जी मेरे नेत्रों की ओट में ना हो। राजा मन ही मन विचारते हैं। उनका मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। राम जी ने पिता को प्रेमवश जान और यह विचार कि माता फिर कुछ कहेगी, देश काल और समयानुसार विचार विनीत वचन बोले, हे पिताजी, ढिठाई करके कुछ कहता हूँ, यदि अयोग्य हो तो लड़कपन जान क्षमा करना। तुच्छ बात के लिए आपने दुख पाया, मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया। आपको देखकर मैंने माता से पूछा तो प्रसंग सुनकर शरीर शीतल हो गया। हे पिताजी, मंगल के समय स्नेह के वश हो सोच को त्याग दीजिए और मन में प्रसन्न हो आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर रामचंद्र जी पुलकायमान हो गए। पृथ्वी पर उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्रों को सुनकर पिता को आनंद हो। चारों पदार्थ उसके हाथ में हैं, जिसे माता पिता प्राणों के समान प्यारे हैं। आपकी आज्ञा पालन कर जन्म फल या शीघ्र आऊँगा। आप आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आऊँ, फिर आपके चरण छूकर वन को जाऊँगा। ऐसे कहकर राम जी चले गए। राजा ने सोचवश कुछ भी ना कहा। यह अप्रिय बात नगर में ऐसे फैल गई जैसे बिच्छू के छूते ही सब शरीर में विष फैल जाता है। यह सुन सब नर नारी विकल हो गए, मानो बेल के वृक्षों में दावान लग गई हो। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनता है। बड़ा विषाद है, धीरज नहीं होता। सबके मुख सूख रहे हैं, नेत्रों से जल बह रहा है और शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणारस की ही सेना डंका बजाकर अयोध्या में आ उतरी है। विधाता ने बात बनाकर बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली देते हैं। इस पापिनी को क्या सूझ पड़ी जो छाए हुए भवन पर अग्नि धर दी। यह अपने हाथों से आंखें निकाल कर देखना और अमृत फेंक कर विष चाखना चाहती है। कुबुद्धि अभागी केकई रघुवंश रूपी वेणु वन के लिए अग्नि हो गई। डाली पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में दुख का ठाठ रच दिया। राम जी तो इसे सदा प्राणों से प्यारे थे। क्या कारण है जो ऐसा कुटिल प्रण ठाना। कवि सत्य कहते हैं कि नारी स्वभाव सब भांति से अगम, अथाह और गुप्त है। अपनी परछाई को चाहे दर्पण में कोई पकड़ ले, पर स्त्री की गति जानी नहीं जाती। आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सभी को जय सिया राम।